प्रातः क्लास चल रहा था 22/11/1968। शुक्रवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी आत्मा की कि पहला सबक तो आत्मा का है ना, और वो आत्मा का सबक पूरा पक्का ना होने से बाप को भूल जाते हैं। तो जो देहभान है वो खत्म नहीं होता, आत्माभिमानी बनते नहीं। तो आत्माभिमानी बनना पड़े, मूल बात है ये। बाद में फिर बाप को याद करना पड़ेगा, और बाप याद पड़ेगा तो वर्षा याद पड़ेगा। बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद का है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ 21 जन्म का ही है। 21 जन्म के आधार पर अगले जन्मों का भी 63 जन्मों का भी वर्षा है, तो सारा याद पड़ेगा। सुख शांति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा याद पड़ेगा तो पवित्रता भी याद पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं। और पवित्रता याद पड़ेगी तो दैवी गुण भी याद पड़ेंगे, क्योंकि देवताएं होते ही हैं पवित्र। देवताएं कोई मूत पलीती तो नहीं होते हैं। तो उनमें पवित्रता होती है। तो देवताओं के गुण भी याद पड़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो ना कि बरोबर इन लक्ष्मी नारायण में दैवी गुण है, और तुम्हारी यही हमें ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो ये कोई कम बात तो नहीं है ना बच्ची, क्योंकि ये तो गॉडली यूनिवर्सिटी है। गॉड, सुप्रीम सोल, भगवान आकर के मुकर्रर रथ में पढ़ाते हैं ना। कोई देह अभिमान से देही अभिमानी बना सकते हैं। दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, कभी भी नहीं है जो कोई बना सके आत्माभिमानी। और ये आत्माभिमानी बनाने का कोई भी ये हुनर नहीं जानते। ये हुनर है ही एक बाप में, परंतु बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि आत्मा के बाप को हुनर वाला समझ लेते हैं। अब उसको एक बाप कैसे कहेंगे जो हुनर वाला है? बिंदी बिंदी आत्मा है तो सब एक जैसी। वो जब तक मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे और मुकर्रर रथधारी अपनी आत्मा को न जाने, न पहचाने, तब तक हुनर कैसे एक बाप में कहा जाए? एक बाप माने एक व्यक्तित्व है। तो देखो, ये भी पुरुषार्थ करते हैं, देहधारी है। तो सभी देहधारियों को अपना पुरुषार्थ आत्मिक स्टेज में टिकने का करना है। उसको बाप को तो पुरुषार्थ नहीं करना है, वो तो है सुप्रीम टीचर,
सुप्रीम बाप, और एवर एवर है, एवर प्योर है। उसको तो देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, कि आत्माभिमानी है। वो तो है ही निराकार। तो जो निराकार है उसके लिए तो देह अभिमानी और आत्माभिमानी की बात ही नहीं। वो तो कभी भी देह धारण ही नहीं करते, भले इस देह की दुनिया में आते भी हैं तो भी उनकी बुद्धि देह को धारण करती है, लगाव में आती है क्या? जो उनको कोई आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। और ये तो सिर्फ है इस पुरुषोत्तम संगम युग के समय में तुमको सिखलाने के लिए आता हूं, बस। तो आता ही है तुमको देही अभिमानी बनाने के लिए। भी कि बाप को याद करो तो तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो कट जाएंगे। तो जैसा संग करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अब बाप में तो पाप का नाम निशान नहीं। वो तो पाप पुण्य दोनों से परे है। तो इस बात को समझने में कोई मुझने की बात नहीं है। अब ये बात तो जरूर है कि जिसके मत्थे मामला, अब देखो बहुत बहुत होता है ना, धंधा धोरी बहुत टू मच जिसके ऊपर होता है ना, उनको फुर्सत ही नहीं है। वो तो कह देते हैं हमको फुर्सत कहाँ है। और जिसको फुर्सत है सो बाबा के पास सामने आते हैं पुरुषार्थ करने के लिए। तो जिनको फुर्सत ही नहीं वो आ ही नहीं सकते हैं। अगर जबरदस्ती भी आते हैं, समझते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज है, और ये नॉलेज गीता में भी है। ये बाबा साकार निराकार का मेल, वही भगवान वाच, नहीं तो वाच कैसे करेंगे। तो भगवान में सिर्फ वो जो कृष्ण है, जो सतयुग में कलाबद्ध होकर के जन्म लेता है, वो नहीं है। वो भगवान वाच करने वाला शिव है ये। और है वही बात। और वो भी ऐसे ही कहते हैं कि देह के सभी संबंध छोड़ पाप अपन को आत्मा निश्चय करके मुझे अपने बेहद के बाप को याद करो।
अपने बाप को माने देह के बाप को नहीं, तुम तो आत्मा हो ना। अपनी आत्मा के बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप सब कट जाएगा। परंतु आत्मा का बाप ज्योति बिंदु, उसे पहचानेंगे तो तब जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश किया हुआ हो, उसे याद करेंगे तो सारे पाप कट जाएंगे। तो ये अक्षर है ना, भले उन लोगों ने गीता का नाम निकाल दिया है, देखो भगवान को क्या क्या किया है। तो ये पाप आत्मा बनने के लिए ये सभी कुछ किया है कि भाई शिवो हम हर आत्मा सो परमात्मा, कण कण में परमात्मा, कण कण में भगवान। अब जो भी किया है वो तो ड्रामा के प्लान अनुसार किया है। 22/11/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। इसलिए तो बाप कहते हैं ना, हाँ, बेहद के बाप किसको, कोई भी एक्टर को कोई दोषी नहीं समझते हैं, क्योंकि ड्रामा के प्लान अनुसार है। परंतु ये जरूर है कि जिनको दोषी नहीं समझते हैं तो इनको ट्रांसफर तो करना है ना बच्चे, जो ये इस दोष की दुनिया से, नरक की दुनिया से स्वर्ग में जा सके। तुमको तो पावन बनना ही है और पतित बनना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। और मुझे तो पतित से पावन बनाना है और बनाना ही है, ये ड्रामा है, मेरा पार्ट है ड्रामा। और ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसे भी नहीं कह सकते कि किसी ने बनाया है। तो प्रश्न पैदा होगा कब बनाया। इसलिए कहते हैं हम जाके तुम बच्चों को ये क्यों घृणा दिलाते हैं, इन गुरुओं से जो समझाते हैं कि ये बच्चे गुरु तुमको डुबोते हैं। देखो मैं तुमको भव सागर से पार करता हूँ, विषय सागर से पार करता हूँ, विषय वैदर्णी नदी का हो, और नहीं तो फिर तुम बताओ कि तुमको डुबोते कौन हैं और तुम्हारा उद्धार कौन करते हैं। तो फिर बच्चे कहना ही पड़े ना कि ये तुमको देखो कहते हैं ना तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो। अभी तुम थोड़े ही ईश्वर हो, ईश्वर माना ही, ईश माने शासन करता, वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है वो ईश्वर। तो वो देखो जो ऐसे होते हैं ना उनको बड़ी शास्त्र में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष कहा जाता है, क्योंकि अपनी पूजा कराते हैं।
तो ये बेहद का बात समझाते हैं, समझे? कोई, क्योंकि नाटक तो अपना ही है ना, बना बनाया नाटक है, बना हुआ है, और ये अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कब से बना हुआ, उनकी आदि नहीं है, और उनकी निंदा तो कर भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये सारा ड्रामा बना हुआ है और पहले से ही बना हुआ है। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जब तुमको ज्ञान मिलता है तो तुमको नाटक तो अच्छा लगना चाहिए ना, बहुत ही अच्छा लगना चाहिए कि भाई ये कैसा वंडरफुल नाटक है, इसमें कितने एक्टर्स हैं। और बाप कहते हैं कि आत्माएं छोटी छोटी है। कितने बाप कहते हैं? है? हाँ, कहेंगे तो जरूर मुख से कहेंगे ना, ऐसे नहीं कि बिंदी आत्मा बोलेगी। तो दो बेहद के बाप हैं, वो कहते हैं कि आत्माएं बहुत सूक्ष्म छोटी है, और इतनी छोटी सी उन आत्माओं में देखो तो सही कितना पार्ट भरा हुआ है, हर एक आत्मा को देखो। तो ये बात समझाते रहते हैं ना, ये है समझाने। इसमें ऐसा नहीं है कि ग्लानि करते हैं, ये तो समझानी है। जैसे बाबा कहते हैं, देखो ये शंकराचार्य है, वो शिव की पूजा करते हैं, और फिर ये अपन को भी शिव कहलाते हैं। मंदिर में जाके पूजा करते हैं ना, फिर कहते हैं शिवो हम, मैं ही शिव हूं। तो ये तो रंग बात हुई ना बच्चे, ऐसा कहने से तो मनुष्य पतित बनते हैं। तो ये सब नहीं है, ये ड्रामा में कैसा कैसा पार्ट सबका मिलता है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो वो आत्माओं के पार्ट को बैठ करके समझाते हैं। बाकी ये नहीं है कि कोई किसी की ग्लानि करते हैं। जैसे कहते हैं देखो भले, देखो तुम तो ज्ञान को जानते हो, अभी अच्छी तरह से जानते हो, और तो दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। ज्ञानी आत्मा तुम किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस दुनिया की जो आत्माएं हैं वो सभी भगत हैं, क्योंकि ज्ञान तो बाबा तुमको देते हैं।
इसको बताया कि निराकार साकार का मेल बाबा तुमको ज्ञान देते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही है। तो कोई भी यहाँ न कोई राजा है न कोई रानी, ज्ञान तो किसमें भी नहीं है। तो ये कोई ग्लानि नहीं करते हैं। हाँ, ये समझाते हैं भले इस दुनिया का कोई देश का कितना भी बड़ा प्रेसिडेंट है, फलाना है, परंतु उनमें वो ईश्वर को तो जानते ही नहीं, ईश्वरीय ज्ञान है ही नहीं। ईश्वर को न जानने के कारण वो निर्धन के कहलाते हैं, नास्तिक कहलाए जाते हैं। ओम शांति।